हेलो। हाँ जी बाबू जी। मनोज दास जी आप कल आ जाओ सर, बुलवाया उसे लड़की को। अच्छा। हाँ ठीक है जी। आ जाऊंगा सर मैं। कल आ जा। कल आ जाऊंगा जी मैं। शश साहब के जब आपने सुन लिया कि देखो ये थाना जियाना का एसआई ओम सिंह सुरही ने मनोज जी को, बिजनौर के मनोज जी को फ़ोन करके बुलाया कि थाने आ जाना। अब इसके भाव कैसे बदलेंगे, ये तुरंत आखिर में जिसका झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या कहेगा, वो तो शामली में आई थी, ये बदल जाएगा जो झूठ पकड़ा जाएगा। तो पहले आप ये देखिए, इसने कहा कि थाने में आना, आगे आपको सुनाता हूँ आगे। सर नमस्कार हो। नमस्कार भाई। सर ओम सूरी जी बोल रहे सर जिनाना से। हाँ सर मैं मनोज मनोज बोल रहा हूँ सर, राम बिजनौर से। समझ गया समझ गया। तो सर मैं कल आया नहीं था सर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी सर, तो आए थे क्या वहाँ से। वो आई थी लड़की, मेरा ससुर और मेरी पत्नी आए थे। वो आए थे हाँ। चले गए वो वेट कर गया। सर कितने बजे तक आए थे वो तो सुबह 10-11 बजे के आसपास। अरे सर वो तो देखा भी नहीं मैंने जाकर, उन्होंने बता दिया मुझे। ओम सिंह सुरही जी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने बात किया उसकी पत्नी नीलम से और महेश से कि मैं वहाँ नहीं गया था और ना मुझे बुलाया था। आप झूठ बोलते हो। वो कह रहे थे आश्रम वाले। अरे झूठ मत बोलो गया नहीं वहाँ। अरे उस भगवान के पास जाना है। वहाँ पे अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था। अरे नहीं मैं ये बता रहा हूँ। फिर क्यों झूठ बोल रहे हो कि वहाँ आए थे थाने में? आपको शर्म नहीं आती? बता रहा हूँ मैं आश्रम। हाँ, थाने में नहीं बता रहा हूँ ना, तो आश्रम में आए थे ना थाने में आए थे। आप आपके कीड़े पड़ेंगे ओम सिंह सुरही जी, आपके कीड़े पड़ेंगे। आप उसकी जांच कराए और सतलोक आश्रम साली की जांच नहीं किया। हमारी बात हुई उनका, वो तो बोल रहे लड़की। हाँ उनका पापा बोल रहा कि हम तो कहीं नहीं गए, हमें किसी ने इत्तला ही नहीं करी। आप झूठ बोल रहे, आपने कल इत्तला करी। यस आई हो आप, संसिस्टर हो आप, आपको शर्म नहीं आती? आपको शामली के बारे में पता नहीं है? सतलोक आश्रम शामली जो 4 किलोमीटर दूर है, आप 200 किलोमीटर में हमको बताया कि मैं वहाँ से होके आया हूँ। आप कहते मैं वहाँ जांच करके आया हूँ मुरादाबाद से। शश जी अब ये देख लीजिए, इसने सबसे पहले 15 सितंबर 2024 को इसने फ़ोन करके मनोज जी को कहा कि मैं 16 तारीख को तुम्हारी पत्नी को बुलवा रहा हूँ और तुम भी आ जाना। और वो पूछ रहा है कि मेरी पत्नी आई थी क्या? तो कह रहा है नहीं, हाँ आई थी, 11 बजे वो चले गए हैं। और जब हमने तुरंत कहा कि क्यों झूठ बोले, ऐसा ही कीले पड़ेंगे, तो कह रहे नहीं, तो सतलोक आश्रम शामली में आई थी और उन्होंने मुझे बताया। देखो इसका झूठ पकड़ा गया। इसके बाद इसको शर्म नहीं आती कि मैं ये कैसे खुलेआम झूठ बोल रहा हूँ। इसने स्वयं कहा कि आप थाने में आ जाना, अपने यहाँ बुलाया, और अब कह रहा है सतलोक आश्रम शामली वालों ने हमें बताया था कि वो आई थी कि नहीं आई थी। ये है, ऐसे इनका झूठ पकड़ा जाता है, ये झूठे लोग। और हमने फिर उसको फ़ोन किया, जबकि मैंने पहले ही फ़ोन कर लिया था नीलम को, मनोज की पत्नी को, मुरादाबाद वाली को पहले ही फ़ोन कर लिया था। मेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने कहा यहाँ हमारे पास कोई सूचना है ना, मैं न सतलोक आश्रम शामली गई ना मैं थाने गई। अब आगे रिकॉर्डिंग सुनिए। ऐसे ही ये एसआई बिका हुआ है, एसआई सतलोक आश्रम शामली गुंडों के द्वारा बिका हुआ है। ये थाना जियाना का सब इंस्पेक्टर और वहाँ का एसएचओ धर्मेंद्र सिंह। अब आगे सुनिए मनोज की पत्नी की ऑडियो। हेलो। हाँ, नीलम दासी जी बोल रही हैं? हाँ सर। सच साहब जी, सच साहब। ये क्या हो रहा बहन जी आपका और मनोज जी का शादी का? हाँ, ये क्या हो रहा है? एफआईआर लिखाने गए थे थाना जियाना में आपके खिलाफ। आप 20,700 कुछ रुपए लेके चली गई और जेवर लेके चली गई। अब कह रही मैं जाऊंगी नहीं वहाँ पे ना। ये क्या हो रहा है? हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ बताइए। तो आप कहाँ से बोल रहे हो सर जी? मैं यूपी से बोल रहा हूँ, कानपुर से। क्या हो गया? ये क्यों नहीं आप जा रही है? मतलब वो आप नहीं वहाँ रहना चाहती हैं तो अपना कोर्ट से तलाक ले लीजिए। ऐसे को थोड़े होगा। अगर आपको नहीं वहाँ दिक्कत है तो अपना कोर्ट से लिखा पढ़ी, पक्की लिखा पढ़ी करवा लीजिए। ये क्या चक्कर है? वो थाने जा रहे हैं, संतराम पाजी महाराज का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है बहन जी। आप लोग संतराम पाजी महाराज की फोटो के सामने अरे जी मैं कोई बदनाम कर रही हूँ? वही तो बदनाम कर रही हूँ उधर से। मैं तो कहीं जा ही नहीं, मैं तो गुरु जी का आदेश के अनुसार लेके आई थी।
गुरुजी का क्या आदेश है? गुरुजी के सामने जब आपने रमेडी कर लिया रिपोर्ट तक करी भी ना है अभी। तो नहीं मैं तो करी ना रही। नहीं तो रिपोर्ट नहीं करी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कह रही हो कि मैं कटवा डालूंगी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं तेरे यहाँ आऊंगी नहीं। तो नहीं जाओगी, नहीं आओगी तो का हिसाब किताब कर लीजिए। आपने एक पर्चे में लिख दिया सादे कागज में कि मेरा इनका संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। आपने असंग ब्रह्मांडों के मालिक के सामने कसम खाई थी, 33 करोड़ देवताओं के सामने कसम खाई थी, है? और ये सब इस तरह नाटक चल रहा है। वो आदमी बताइए, पूरी दुनिया हंस रही है। ये रामायण है कि रामायण है कि आज आज कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए। अगर नहीं आपकी पटरी खाती तो आप कोर्ट जाइए, आप लिखा पढ़ी करिए, पक्की लिखा पढ़ी को किनारे हो जाओ। क्यों एक दूसरे को? वो तो एफआईआर आदमी करेगा। आप अगर परेशान होगी तो आप करोगी, वो परेशान होगा तो वो करेगा। वो थाना जिजाना में उस दिन गया था, पूरा मीडिया के सामने पूरी वीडियो डाली गई, पूरा आपने कोई इसका जवाब नहीं दिया। अब बताइए, वो थाने में जा रहा है, वो अपने भंडावर क्या थाना पड़ता है वहां भी गया। और कल शायद आपको बुलाया था तो आप थाना जिजाना गई नहीं, ना आपके पिताजी गए। आपको बुलाया था वहां के एसआई ने, ओमवीर सिंह जी ने। हैं? किसी ने भी ना बुलाया वहाँ पे। ओमवीर सिंह जी ने कहा कि मैंने उनको फोन करके बुलाया था और आपको बुलाया नहीं है। आपको ओमवीर सिंह जी ने या सतलोक आश्रम सांगली के किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि कल आपको 16 तारीख को जो है 16 सितंबर 2024 को थाना जिजाना में आपको ओमवीर सिंह जो एसआई है इंस्पेक्टर, उन्होंने बुलाया है। आपको किसी ने सूचना नहीं दी? ना 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 आपको, ना आपके पिताजी को, महेश दास जी को, है? अब बताइए, ना तो आपको सतलोक आश्रम शामली वाले सूचना दी, ना तो आपको सब इंस्पेक्टर ने सूचना दी कि आप यहाँ आ जाइए 16 तारीख को, कि वो यहाँ आ रहे हैं मनोज जी 17 तारीख को, आज की तारीख में ना आपको सूचना दी। अब एसआई क्या कह रहा है कि वो नीलम दासी यहाँ आई थी, उनके पिताजी मनोज जी यहाँ आए थे, वो महेश जी मुजफ्फरनगर से आए थे, 12 बजे तक रहे, इसके बाद चले गए। बताइए, ये सब जो है ना, इस तरह सब मैसेज जा रहे हैं बहन जी, ये सब क्या कर रहे हो आप लोग पूरी दुनिया में? क्या ही किसने वो पता थाने में खाई कोई मुजफ्फरनगर में गई? अरे हैं? मुजफ्फरनगर कौन गया वैसे थाने में? मुजफ्फरनगर नहीं, थाना झिझाना में आपके पति मनोज जी गए, मनोज कुमार जी आपके पति। आपको पता ही नहीं है? हाँ। अरे पूरी दुनिया के सामने, वो मीडिया के सामने वीडियो पड़ा हुआ बहन जी, और आप कह रहे हो मुझे पता नहीं है। मीडिया में डाला उन्होंने 9 तारीख को, 9/9/2024 को थाना जिजाना में गए। पहले मीडिया के सामने वो वीडियो डाला गया, बाकायदे एप्लीकेशन दी गई, मीडिया में प्रिंटेड अखबार में खबरें आई, पूरा लिखा हुआ उनका पूरा बयान है, 7 मिनट का वीडियो है, और आपको कुछ खबरें नहीं। अपना बचाव करने के लिए मेरे तो खैर बदनामी कर दी, करन तो जितनी बदनामी कर रहे हैं ये। नहीं तो आप बदनामी के तो आपने रास्ता अपनाया। आप 6 महीने से उसके यहाँ जा नहीं रही, और आपने तो पर सादे पर्चे में लिख दिया कि मेरा तुम्हारा रास्ता खत्म। आप पढ़े लिखे लोग हो, क्या ये सादा पर्चा माना जाए क्या? ये कोर्ट कचहरी आप लोगों ने खुद बना ली, ये कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक आप लोगों ने मिल करके स्वयं कोर्ट कचहरी बना लिया। मतलब आपको कानून का कोई डर नहीं। आप सादे पर्चे में उसको लिख के दे दिया कि तेरा मेरा संबंध विच्छेद हो गया, मैं अपने बच्चे के साथ किसी के साथ रह लूंगी। ये कोई तरीका है बहन जी? सच भगत जी, अब देखिए, ये ओमवीर सिंह एसआई कह रहा था कि वो आई थी थाने में, हाँ थाने में बुलाया था, और जब इसकी पोल खुल गई तो कह रहे नहीं सतलोक आश्रम शामली में वो आई थी, वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके भक्तों ने बताया था। अब इससे अगर इससे ये सवाल कर दिया किसने तुम्हें बताया था फ़ोन करके, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आप उसको कैसे जानते थे आपको उसने फ़ोन किया, आप कैसे उस पर बस भरोसा किया? तो ये एसआई ओमवीर सिंह अपनी ही बातों में फंस गया है ना, अपनी ही बातों फंस गया। अब इससे पूछो ये क्या कह रहा है, ये जो भगत जी राजकुमार यादव जी हैं बनारस के, इनसे भी क्या कह रहा है कि जब वो लड़की आएगी और ये भी आएगा, आमने सामने बात होगी, तब एफआईआर लिखी जाएगी। यानी कि 9/9/2024 को मनोज कुमार की उस सोनू की एफआईआर नहीं लिखी। अब इससे ये सवाल करो कि जब 6/9/2024 की रात्रि में जब अजय कुमार मेहता ने देशराज गुंडे खिलाफ, हर देश के खिलाफ, सतलोक आश्रम शामली मनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई रात में 22:15 पर 6 तारीख को,
6 सितंबर 2024 को, तब आपने देशराज को क्यों नहीं बुलवाया, हरदेश को क्यों नहीं बुलवाया, उसके सामने FIR करते। और इसके अलावा 7/9/2024 को जो इसकी पत्नी है अजय कुमार सालनी की, अजय कुमार मेहता की पत्नी सालनी ने 7/9/2024 को सुबेरे 7:15 बजे 7:15 पर FIR क्यों लिखाई, जब उसको 6/9/2024 की दिन में 12 बजे छेड़खानी किया था सतलोक आश्रम शामली के अंदर। तो फिर सुबेरे 7 बजे 7 तारीख को सुबह 7:15 बजे FIR इस SI ने क्यों लिखवाई, क्यों लिखी, 6 तारीख को क्यों लिखी गई, जब अजय कुमार को सतलोक आश्रम शामली के अंदर पकड़ करके मारा गया, उसको पिटाई की गई। और इसके बाद सतलोक आश्रम शामली के गुंडों ने ही 112 नंबर डायल करके पुलिस बुलवाई। और जब पुलिस आई और पुलिस ने पूछा कि वो लड़की कहाँ है जिसके साथ ये छेड़खानी करता था, तो ये सतलोक आश्रम शामली का गुंडा देशराज मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट का ये ट्रस्टी और हरदेश और जो 4-5 गुंडे थे, ये उस लड़की को तब ये सालनी क्यों ने पेश किया था, तब पेश नहीं किया। तब जाके वो पुलिस जो 112 नंबर डायल करने पर थाना जिहाना जो पुलिस पहुंची थी, वो फिर अजय कुमार को ले करके इसका मेडिकल करवाया। और मेडिकल करवाने के बाद रात में 22:15 पर 6/9/2024 की रात में FIR लिखी। और जब FIR लिख गई और जब उन गुंडों को पता चला, तो सुबेरे सालनी जो अजय कुमार की पत्नी है सालनी, वो FIR लिखवाई आकर के इसके खिलाफ, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये बहुत बुरा फंसेंगे, ये सतलोक आश्रम शामली और ये जो थाना जियाना, ये सब उल्टा फंसेगा, ये सब इनकी ऐसी तैसी होगी। परमात्मा ने बड़ी दया कर रखी हर तरह से ना, ये सारा एक एक थाना जियाना का जो SI ओमवीर सिंह ये बिका हुआ है। ओमवीर सिंह सिरोही ये मैंने RSS गुंडों का सतलोक आश्रम शामली जो मुनिंदर धर्माठ का ट्रस्टी है देशराज और हरदेश ने इसको खरीद लिया, इसलिए ये गलत काम कर रहा है। इसने सोनू और मनोज को भगा दिया, उसकी FIR नहीं लिखी, लेकिन इनकी दोनों दिन FIR लिख ली, 6 और 7 तारीख दोनों को, और 9 तारीख को इन दोनों की FIR नहीं लिखी, इनको वापस कर दिया। ये है इसका न्याय। इसीलिए मैंने इससे कहा था कि तुम गुंडों की सेवा कर रहे हो कि पब्लिक की सेवा करने के लिए तुम्हें रखा गया या गुंडों की सेवा करने के लिए रखा गया। ये है इसका असली चेहरा। परमात्मा एक एक पॉइंट टू पॉइंट खुलवाएंगे और इसके सारे स्टिकर बनवा के पूरी दुनिया के सामने वायरल करवाएंगे। अब आगे राजकुमार जी ने जो इसको फ़ोन किया था SI ओमवीर सिंह को, वो आप रिकॉर्डिंग सुनो। सर हेलो, हाँ सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, ओमवीर सिरोही बोल रहे हैं सर? जी बोल रहा हूँ जी सर। बिजनौर के जो मनोज दास है, हाँ हाँ उसका सर FIR नंबर क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं लिख रहे हैं? FIR? हाँ, लड़की को बुलवाया है, आमने सामने तो बात होगी, तो लड़की FIR का के लिए उसमें लिखूं। अरे मनोज तो गया था ना, तो हाँ लड़की वो तो आई नहीं। लड़की कल लोग बताए थे आश्रम वाले, मैंने फोन किया था कि लड़की आई है। अब वो मैं देखने तो गया नहीं, हाँ, तो वो कहते हैं लड़की उसका बाप आया है, और हो सका वो आया जब नहीं आया मुझे पता नहीं। अब ये जिस दिन आवे मैं उस लड़की को बुलवाऊँ? नहीं सर, उसको बुलाइए, दोनों को बुला करके जो भी कराइए ना, वही तो कराऊंगा। और ये देशराज शामली में जो चला रहा है आश्रम, हाँ वहाँ पे बहुत जो कि गलत काम हो रहा है। आपके अच्छा। हाँ, आपके जो भी अंतर्गत जो थाना आता है, हाँ वो कोतवाल साहब से मैंने बता दी सारी बातें। जांच कराइए, जो भी आम आदमी चल रही है जांच, इसमें चल रही है ना वो। साहब जी अब देखिए, ये SI ओमवीर सिंह ये राजकुमार जी को बेवकूफ़ समझता है कि जब उसकी पत्नी आएगी मनोज कुमार की, तब ये थाना जियाना में FIR लिखाएगा।
अब ये सब वीडियो सुनो, राजकुमार जी भी ध्यान दीजिए कि जब अजय कुमार मेहता उसी थाना जिजाना में जब देशराज के खिलाफ मैं हरदेव दास के खिलाफ सतलोक आसाम शामली के गुंडों के खिलाफ 6/9/2024 को 22:15 पर रात 22:15 पर FIR करवा रहा था, तब ये साई ओमवीर सिंह ने देशराज जैसे गुंडे को क्यों नहीं बुलवाया था? तब नहीं बुलवाया इसने, ना देशराज को ना हरदेश को। देखिए ये है इसकी दोगली बातचीत। अब देखिए दूसरी बात, अब पत्नी पर आ जाइए। देखिए 7 तारीख को सुबह 7/2024 को अजय कुमार की पत्नी शालिनी दासी थाना जिजाना में अजय कुमार के खिलाफ FIR लिखा रही, अजय कुमार के खिलाफ FIR लिखा रही वो पत्नी। तब एसआई ओमवीर सिंह ने उसकी पत्नी शालिनी से ये नहीं कहा कि नहीं, जब तक वो अजय कुमार तुम्हारा पति अजय कुमार मेहता नहीं आ जाएगा तब तक हम FIR ये नहीं लिखेंगे। ना ये बात शालिनी से कही और ना अजय कुमार से कहा कि जब तक सतलोक आश्रम शामली मनिंदर धर्माष्टम का ट्रस्टी देशराज और हरदेश दास और जो जितने लोग थे वो जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक हम अजय कुमार तुम्हारी FIR नहीं लिखूंगा। ये बात दोनों से नहीं कही। देखिए परमात्मा ने 6-7 सितंबर को ये प्रमाण दिखवा दिया, और मनोज कुमार और सोनू ये दोनों जब अपनी पत्नी के खिलाफ FIR लिखाने आए तो उनको 9 तारीख को वापस कर दिया, 9 सितंबर 2024 को वापस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब सतलोक आश्रम शामली के अंदर अजय कुमार गुंडई कर रहा था, लड़कियों को छेड़खानी कर रहा था, तो जब 112 नंबर डायल किया गया तब वहाँ पुलिस पहुँची। तो अगर ये परमिशन लिया था थाना जिजाना से, तो यहाँ का पुलिस फोर्स वहाँ क्यों नहीं था? पुलिस प्रशासन को नहीं लिया था क्या परमिशन में कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो पुलिस चाहिए, प्रशासन ये कहाँ चला गया था? अगर ये प्रशासन वहाँ होता, अगर परमिशन लिए होते तो ना ये घटना होती, ना अजय कुमार मारा जाता, ना सोनू और मनोज ये दोनों को वहाँ से डांट कर भगाया था। तब पुलिस कहाँ थी? तब 112 नंबर डायल करना पड़ा। और ये प्रमाण है कि सतलोक आश्रम शामली के गुंडों ने अगर परमिशन लिया होता तो प्रशासन उसको प्रशासन अपनी जो है ना वहाँ पुलिस व्यवस्था करता और ये घटना नहीं होती। यही काम मंदसौर में विष्णु साहू ने किया था, हजारों लोगों को बुला करके देवीलाल के सीने में गोली मरवा दी और वो मर गया, और परमिशन भी नहीं ली थी और ना कोई वहाँ पुलिस फोर्स था। तब ये जब थाने पहुँचा विष्णु साहू, तब वहाँ के SHO ने SI ने कहा था कि अगर आपने आवेदन दिया होता तो मैं अपना पुलिस फोर्स देता तो ये घटना ना होती। दोबारा आप आवेदन देकर ही परमिशन लेकर के तब ये कार्यक्रम कराएं, मैं पूरा सहयोग करूंगा, यहाँ से फोर्स दूंगा। और आप ये आगे वीडियो सुनिए ये विष्णु साहू क्या कहा था। सच साहब।
सर हम चाहते हैं कि आप ये जो चंदू है शैलेंद्र, इसको तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इसको तुरंत जहाँ भी है खोजबीन के निकालें सर, क्योंकि हमारे संघर्ष में पोखला भी है। आप देखिए वहाँ जो हमारी टीम है सारी खोज कर रहे हैं जी सर। अभी आप हमारी ताकत की बातें नहीं है जी, तो आधा फोर्स हमारा इसमें लग गया है, इन लोगों को और वहाँ जाकर प्रयास करना चाहिए। मतलब आपको मिनट लग जाएंगे बात करना नहीं कर रहे, लोगों को राउंड अप नहीं कर रहे, बाकी के चक्कर में टीम नहीं भेजती। तो ये कह रहे थे कि साहब एक आदमी के खिलाफ देखा जाएगा, आपको मालूम है सारी व्यवस्था होती है, पुलिस अपना पूरा होता है। देखिए आपको जानते हैं नाम तक आप जो बात कर रहे थे आगे बढ़ाएंगे, हम लोग वीडियो भी देखेंगे, एनालाइज करके पूरा इसको भी करेंगे, लेकिन हमें टाइम चाहिए समाज को ये कभी ऐसी स्थिति हो ना तो कम से कम आप लोग को पहले से हमारी जानकारी में होता है, हम पहले से इंटेक्ट करें तो ठीक है। ये बात होगी, आगे भी आपको एग्जीक्यूट करना होता आप हमको सूचित करें, ये हमारा कार्यक्रम है, वीडियो यहाँ कहीं भी हमारी पुस्तक सेवा होती है और ये RSS वाले, बजरंग दल वाले ये हमारे भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं। ये आए दिन मेरे पास में ऐसी सारी वीडियो है कि कई अन्य जिलों में ये ऐसी बात। अरे मेरे ऊपर यहाँ मैंने उसको पकड़ लिया तो गोली मार दिया, गोली के यार मैंने